गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की, जो कि क्लास 11th का है और वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेटे, एटॉमिक स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसी से आपको केमिस्ट्री की ज़्यादा नॉलेज हासिल होगी कि एटम क्या होता है, एटम कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और कैसे रिएक्शंस को प्रोसीड किया जाता है। ओके बेटे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम के बारे में कि जो हमारा एटम था बेटे, अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हमारा जो एटम होता है वो किस तरह का होता है बेटे। वो आई थिंक गोल बताया था। याद है आपको कि जो डाल्टन ने कहा था वो क्या कहा था कि एटम जो होता है ना, वो कैसा होता है बेटे, स्फेरिकल। ये एटम के बारे में बताया था किसने? डाल्टन ने। लेकिन क्या उन्होंने इसके अंदर क्या है, व्हाट इनसाइड इट द एटम, क्या उन्होंने ये बताया? नहीं बताया। अब बेटे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये कि अगर डाल्टन ने कहा कि मैटर सब चीजें किससे बनी हुई हैं, एटम से बनी हुई हैं, तो इसके अंदर क्या? ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत सारा वर्क हुआ। ठीक है, बहुत सारा वर्क किया गया, बट सक्सेसफुल ना हो सके, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। सिंपल सी बात। दूर कहीं देश में ना बेटे एक साइंटिस्ट होते थे जो बड़े खुश मिजाज थे। इनका नाम था माइकल फैराडे। कहीं काम कर रहे थे बेचारे अपना, ये काम कर रहे थे, ये एक वर्क कर रहे थे जिसका नाम था इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या करते थे बेटे? ये कहते थे कि मैं एक बीकर लूंगा और बीकर के अंदर पानी भर दूंगा और पानी के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस डालूंगा। ये डिफरेंट सब्सटेंस डालते थे और इसके अंदर ना बिजली यानी करंट को प्रोवाइड करते थे और देखते थे कि क्या कोई चेंज हो रहा है। तो इन्हें बहुत सारे इन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। अब एक दिन क्या होता है, ये इस सब्सटेंस की जगह पे डालते हैं नमक और चले जाते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे ना कुछ टाइम बाद नीचे व्हाइट कलर का पाउडर सा दिखाई दे रहा है। तो इनके दिमाग में अब क्वेश्चन आता है कि हो सकता है बाहर ऊपर छत पे से गिर गया हो। ठीक है, तो ये दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और इन्हें पता चलता है कि दोबारा से यहाँ पर ये व्हाइट पाउडर आ रहा है। अब इन्होंने इस व्हाइट पाउडर को स्टडी किया तो पता चला कि ये व्हाइट पाउडर तो आपका सोडियम मेटल है। अब ये बड़े खुश। लेकिन इनके इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज का हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कैन चेंज एटम, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कोई चेंज हो रहा है एटम के अंदर। ये हमें पता चल गया। ठीक है बेटे, अब जैसे ही इन्होंने अपना एक पेपर बनाया, उसको पब्लिश किया। अब ये जो पेपर था ये उन लोगों के हाथ में गया जो एटम पे वर्क कर रहे थे। तो उनमें से सबसे पहले जिनके पास ये गया उनका नाम था जूलियस प्लाकर। ठीक है बेटे, जूलियस प्लाकर। ये थे जिन्होंने कैथोड रेज इन्वेंट की थी। इन्वेंटर। ठीक बेटे, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि देखो भाई, फेराडे ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया है। उसने एक बीकर लिया था, पानी लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाली और चेंज करके देख लिया कि उसमें चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। हम भी इनका मॉडल कॉपी करेंगे। तो इन्होंने एक मॉडल कॉपी किया, बट इन्होंने बीकर की जगह क्या लिया? एक ग्लास की ट्यूब ली। ठीक है बेटा, ये ग्लास की ट्यूब ली और इस ग्लास की ट्यूब के यहाँ पर एक होल कर दिया। ये एक होल किया हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर क्या लग रहा था बेटे? एक पंप लग रहा था। यहाँ से पंप लग रहा था। जो ये पंप यहाँ अंदर क्या क्रिएट कर रहा था? वैक्यूम। अब इन्होंने ग्लास की ट्यूब बना ली। अब इन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हमने ग्लास की ट्यूब तो बना ही ली है, अब इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो इन्होंने कहा चलो भाई इलेक्ट्रोड लगाओ। तो इन्होंने मेटल की प्लेट्स ली। ये एक मेटल की प्लेट, ये दूसरी मेटल की प्लेट। दो मेटल की प्लेट ली और इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया बेटे, किससे? इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर दिया, इस तरह से ना। ये कनेक्ट हो गई। अब बेटे इन्होंने क्या किया?
इन्होंने कहा कि भाई अगर कुछ होता है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इन्होंने एक कोटिंग करी, किसकी कोटिंग करी, इस ट्यूब के ऊपर, इस ट्यूब के ऊपर इन्होंने कोटिंग करी जिंक सल्फाइड की। ठीक है, कि अगर कोई किसी भी तरह का इवेंट पॉसिबल होता है तो वो हमें डिटेक्ट हो जाए। ये कहलाई आपकी बेटे जिंक सल्फाइड की कोटिंग, ZnS। अब क्या था, इन्होंने पास किया 10,000 से 20,000 वोल्ट। जैसे ही इन्होंने पास किया तो बेटे इन्हें क्या पता चलता है कि इसके अंदर नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ कोई चीज निकल के चली। ठीक है बेटा, मैं इसको कलर दूसरा ले रहा हूँ ताकि वो दिखाई दे। इस तरह से इन्हें कुछ स्पार्क या एक रे ऑफ लाइन दिखाई दी, जो किस कलर की दिख रही थी, ग्रीन कलर की, और यहाँ पे स्पार्क पैदा हुआ। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बेटा इसके अंदर स्पार्क आ रहा है। अब ये स्पार्क आ क्यों रहा है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो वैक्यूम है। तो माइंड में उनके आया कि भाई ये जो इलेक्ट्रोड है, जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, दिस वन, ये इलेक्ट्रोड किसका बना है। उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रोड मेटल का बना है। और मेटल के अंदर क्या मिलेंगे, तो उन्होंने कहा मेटल के अंदर एटम मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसका मतलब अगर मैं वोल्टेज पास करूं तो एटम के अंदर कोई ऐसा चेंज हो रहा है जिससे कि मुझे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक ग्रीन कलर का स्पार्क पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा इसको नाम देंगे हम एनोड, और इसको नाम देंगे बेटे, इस टर्मिनल को हम कहेंगे कैथोड। तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि कैथोड से जनरेट हो रहे हैं तो हम बोल देंगे कि ये कैथोड पार्टिकल है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब दिमाग में आपके क्या आया, इन्होंने कहा कि भाई ये कैथोड पार्टिकल है, जब हम करंट पास करते हैं तो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहां से प्रोड्यूस हुई कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस हुई, पहली कैरेक्टरिस्टिक कि जो कैथोड रे है ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी बात यहां दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, क्या इसे मीडियम चाहिए, नहीं, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। नो मीडियम रिक्वायर, नो मीडियम रिक्वायर फॉर ट्रैवल, ट्रैवलिंग, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। दो पॉइंट पता लग गए। तीसरा देखो बेटे, ये कहां से कहां चल रही है, ये चल रही है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब ये पार्टिकल नेचर की है, पार्टिकल है, दे आर पार्टिकल इन नेचर, दे आर पार्टिकल इन नेचर, ये पार्टिकल नेचर के होंगे। अब कोई अगर पार्टिकल नेचर का है और बहुत तेजी से चल रहा है तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी होगा। दे हैव हीटिंग इफेक्ट, दे हैव हीटिंग इफेक्ट, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटे, हीटिंग इफेक्ट होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। अब क्योंकि ये कैसी चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये कैसी चार्ज पार्टिकल है, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्यों है नेगेटिवली, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में ये डिफ्लेक्ट होंगे। दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक as well as in magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सी बात। अब बेटे ये हो गई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगर आपको इसकी फिगर आती है बनकर, जो मैंने अभी आपको CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, इसको बेटे कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है, कैथोड रे ट्यूब जो हमने अभी बनाई है इसका शॉर्ट फॉर्म है CRT। ठीक है बेटे, जो हमने बनाई है इस फिगर को अगर आपको बनाना आता है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत आसानी से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। ओके, तो हमें क्या पता चला कि जो कैथोड रेस है वो किसने खोजी थी, जूलियस प्लाकर ने। अब बेटे हमारे माइंड में क्या आएगा, तो देखो बेटे, हमने क्या पढ़ा था, हमने तो ये पढ़ा था ना कि जो हमारा एटम है
वो तो स्फेरिकल था। ठीक है बेटे, ये हमारा क्या है, एटम। डाल्टन ने बताया कि एटम तो बेटे न्यूट्रल होता है, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। और अभी हमने क्या देखा कि इसके अंदर से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। अगर इसमें नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव शुड ऑल्सो प्रेजेंट, इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट भी प्रेजेंट होगा। अब नया क्वेश्चन आ गया कि कौन निकालेगा इसे, वेयर, ये पॉजिटिव पार्ट कहां पर है। आगे बात समझ में बेटे? ठीक है, तो देखो बेटे, अब आगे चलते हैं हम इसमें। अब पॉजिटिव पार्ट में बहुत लोगों ने ट्राई किया लेकिन नहीं निकला। एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एनोड पार्टिकल खोजे, एनोड पार्टिकल्स खोजे, और जिनका नाम था बेटे गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, ये इनका नाम था। इन्होंने क्या खोजा बेटे, एनोड पार्टिकल यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो भाई, हम ट्यूब तो वही लेंगे सेम जो हमने सीआरटी ली थी, ठीक है, बट इसमें हम पंप नहीं लगाएंगे, इसमें हम बाकी सब कुछ सेम रखेंगे। ये एक इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड, और दोनों को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, वोल्टेज से, वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ये आ गया वोल्टेज, ये हो जाएगा आपका एनोड जो कि पॉजिटिव है, और ये हो जाएगा आपका कैथोड जो कि आपका नेगेटिव है। ठीक है बेटे, अब इन्होंने कहा कि भाई हम इसके अंदर ना गैस पार्टिकल भरेंगे। ये इन्होंने भर दिया इसके अंदर गैस पार्टिकल, ध्यान से समझते रहना बेटे, गैस पार्टिकल भर दिया। अब इन्होंने भी कहा कि हम कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे, 10,000 वोल्ट से 20,000 वोल्ट के बीच में अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे भी कोटिंग की गई थी, किसकी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करके इस ट्यूब को रखा गया। ठीक है बेटे, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग हमने कर दी। ये काम आएगी बेटे कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट होता है। अब जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो आपको किस तरह दिखाई दिया कलर, तो आपने कहा कि वो कलर आपको यहां से निकलता हुआ दिखाई दिया इस जगह पर, यानी कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ गया। इसका मतलब ये पार्टिकल जो थे, ये जो ग्रीन वाले पार्टिकल्स में बना रहा हूं, ये पार्टिकल्स आपके एनोड पार्टिकल्स बने। अब क्वेश्चन ये कि ये आए कहां से, भाई गैस डालने से एनोड पार्टिकल्स क्यों निकले। तो बेटे यहाँ ध्यान से समझना कि हमने किया क्या है। यहाँ पे आपको पता है बेटे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा ऐसे। अगर वो किसी गैस मॉलिक्यूल से या गैस के एटम से टकराया, क्योंकि बहुत स्पीड में भाग रहा होगा, जब ये इससे टकराएगा तो क्या होगा बेटे, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा जो गैस मॉलिक्यूल है, और चार्ज होकर के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल। जैसे ही ये पॉजिटिव पार्टिकल बनेगा, ये किसकी तरफ भागेगा, पीछे की तरफ भागेगा, और कहाँ जाके अटैक करेगा, कैथोड पर। तो इस वजह से हमें ये पता चला कि यहाँ पर एनोड पार्टिकल्स खोजे जाएंगे। ठीक है बेटे, ओके। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी बेटे, पहली, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेगा, वही नॉर्मल जो आपने अभी कैथोड के लिए पढ़ा। दूसरा पार्ट, दे रिक्वायर मीडियम, दे रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रैवलिंग, फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है बेटे, ये भी हमें पता चल गया। तीसरा पॉइंट, दे आर पार्टिकल इन नेचर, ये पार्टिकल है, दे आर पार्टिकल इन नेचर। ये बात सिंपल है कि ये पार्टिकल नेचर है बेटे, ठीक है, बस इसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ओके। दे डिफ्लेक्ट, they deflect in electric field and मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में ये आपके क्या करेंगे बेटे, डिफ्लेक्ट होंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट,
The E by M ratio is not constant. The E by M ratio of anode rays is not constant. ये कांस्टेंट नहीं रहेगा कभी भी। क्यों? क्योंकि गैस चेंज कर सकते हो आप, जैसे ही गैस चेंज करोगे उसका मास चेंज हो जाएगा, ई बाई एम रेशियो वेरी करने लगी। ओके, नाउ अब आपको देखो बेटे दो चीजें पता चल चुकी कि एटम जो था तुम्हारा वो ऐसा था, लेकिन अभी तुमने इसके अंदर से दो चीजें निकाल ली, एक निकाल ली कैथोड और एक निकाल लिया आपने एनोड। कैथोड को नेगेटिव पार्टिकल कहा गया जबकि एनोड को पॉजिटिव पार्टिकल कहा गया। अब इनके नाम की बारी आई, तो देखो बेटे जो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने जब कैथोड रेस खोजी गई, जे जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो आज हम जानते हैं पहले ये कैथोड हुआ करता था, कैथोड का ई बाई एम कैलकुलेट किया सबसे पहले, ई बाई एम निकाला इन्होंने तो वो आया था 1.76 इंटू 10 रेस टू द पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। ठीक है बेटे, इतना आपका ई बाई एम कैथोड के लिए निकाला गया। ओके, नाउ अब देखो बेटे हमें ई बाई एम पता है। जे जे थॉमसन अपने एक साइंटिस्ट दोस्त से मिले जिनका नाम था आर ए मिलिकन। इन्होंने कहा कि भाई आपके पास एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अगर हम उस एक्सपेरिमेंट का यूज करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज ऑफ कैथोड। तो इन्होंने कहा चार्ज ऑफ कैथोड जो निकाला कैलकुलेट करके तो वो आया आपका बेटे इतना। तो बेटे ध्यान दीजिए, हमें कैथोड का चार्ज पता है, हमें कैथोड का ई बाई एम पता लग चुका है। अगर हमें ई बाई एम पता है, ई पता है, तो हमने कैलकुलेट किया मास ऑफ कैथोड पार्टिकल जो कि निकल के आया 9.1 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, तो बेटे थॉमसन ने थॉमसन ने नाम दिया कैथोड को, कैथोड नेम चेंज कर दिया, कैथोड नेम को कर दिया थॉमसन ने नेगाट्रॉन। ध्यान रखना बेटे क्या रखा इन्होंने नाम, नेगाट्रॉन, जिसे बाद में इस नाम को चेंज किया स्टोनी ने। स्टोनी चेंज द नेम एंड गिव इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कैथोड को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। तो बेटे आपको क्या पता चला कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 19 कूलम। उसका मास कितना है बेटे, तो वो है 9.1 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। और अगर मैं ई बाई एम की बात करूं तो बेटे वो आती है 1.76 इंटू 10 रेस टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए बेटे, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूछा जाएगा और काम भी इसी के ऊपर होगा। अब बेटे बात ये है कि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में काफी हद तक चीजें पता चल चुकी हैं। ठीक है, और हमें प्रोटॉन यानी कि जो हमने एनोड पार्टिकल खोजे वो भी हमें पता चल चुका है। अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है बेटे, तो अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि जो एटम है हमारे पास, इस एटम के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक बेटा इसके अंदर प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब एनोड पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का मतलब कैथोड पार्टिकल। ये हमें पता चल चुके हैं एटम के अंदर, जबकि डाल्टन ने कुछ नहीं कहा था एटम के बारे में कि उसकी अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बेटे प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि हमें ये दो चीजें तो पता है कि एटम के अंदर ये दो चीजें हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनकी पोजीशन क्या है। एटम के अंदर ये कहां पर रखे हुए हैं ये हमें नहीं पता। अब दिक्कत, अब इस चीज का फायदा उठाया थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने बहुत जल्दी जब उन्हें ये पता चल गया कि एटम के अंदर दो चीजें हैं कैथोड और एनोड, तो थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। सबसे पहला मॉडल बेटे क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि जो एटम है ना वो गोल है। ये हमें पता लग गया कि एटम बेटा कैसा है,
गोल है एटम। ठीक है बेटे। अब उन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर जो नेगेटिव पार्टिकल है वो ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे तरबूज के अंदर बीज लगे हुए होते हैं या केक के ऊपर चेरी लगी होती है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो रेड पार्ट है ये तो है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे। जो रेड पार्ट है वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने कहा कि ये जो येलो पार्ट है, दिस वन, ये है आपका सारा पॉजिटिव पार्ट। ठीक है बेटा। इन्होंने ऐसे ही हवा में तीर चलाया और बोल दिया। तो इस मॉडल को कहा गया वाटर मेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल या फिर चेरी ऑन केक, चेरी ऑन केक मॉडल। इन्होंने क्या कहा इस मॉडल में? इस मॉडल में इन्होंने कहा he suggested that he suggested that electrons are scattered in an atom just like seeds in watermelon। ये इनका मॉडल था। ठीक है बेटे। इतना सा मॉडल इन्होंने कहा कि भाई मैंने इसका मॉडल दे दिया, क्योंकि उन्हें क्या पता था? उन्हें पता था कि एक पॉजिटिव पार्ट हम जान ही चुके हैं और एक उसके अंदर नेगेटिव पार्ट होता है, ये भी हमें पता है। अब साइंटिस्ट इतने नालायक नहीं होते बेटे, वो तो बहुत चालाक होते हैं। उन्होंने पूछा, क्वेश्चन रेज कर दिया। क्वेश्चन रेज हुआ उनके आगे, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता उसकी पोजीशन ये है? अब इनके पास कोई जवाब नहीं थॉमसन के बाद। अब थॉमसन सोच रहे हैं कि भाई अगर मैंने बोला है तो अब मुझे उसका कोई प्रूफ देना पड़ेगा, लेकिन उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि भाई वो उन्होंने कैसे कहा ही है। उन्होंने तो बस ऐसे अंदाजे में लगा के रख दिया। तो अब हमारे पास एक दिक्कत है कि हमें पोजीशन नहीं पता। तो बेटे एक चीज का ध्यान रखना, हमें ये पता है कि एटम जो है ना वो गोल था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड वे में बैठे हुए हैं और बाकी जो पार्ट है वो सारा पॉजिटिव है। इस बात को ध्यान रखते हुए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन्होंने। क्यों किया? देखो बेटे ध्यान से सुनना, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। रदरफोर्ड के दिमाग में आया कि भाई अगर पूरी चीज पॉजिटिव है और मेरे पास अगर कोई पॉजिटिव सोर्स हो जिसमें मैं पॉजिटिव बीम इसके ऊपर डालूं, तो मुझे क्या आइडिया है कि कोई भी पॉजिटिव बीम इस एटम को क्रॉस करके इधर पीछे की तरफ नहीं आ सकती, किसी भी हालत में नहीं आ सकती। या तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से। ये इनका आइडिया था। इन्होंने कहा टेस्ट किया जाए कि अगर ऐसा है तो इन्होंने टेस्ट किया। तो बेटा इन्होंने किया कैसे टेस्ट? तो देखो बेटा इन्होंने क्या किया था। इन्होंने सबसे पहले लिया एक गोल्ड फॉइल। ठीक है बेटा, मैं एक गोल्ड फॉइल ले रहा हूँ। गोल्ड फॉइल ली गई इन्होंने। ये गोल्ड फॉइल गोल्ड के एटम से मिलके बनी हुई होगी बेटे, ध्यान से समझना। ठीक है। इसके चारों तरफ लगाई इन्होंने एक स्क्रीन। तो बेटे मैं स्क्रीन बनाऊंगा जरा, थोड़ी सी किस कलर की बनाई जाए? लेट सपोज कि मैं बनाता हूँ इसको ग्रीन कलर की बनाता हूँ। ठीक है बेटे। ग्रीन कलर की मैं इसके चारों तरफ एक स्क्रीन बनाता हूँ। ये मैंने इसके चारों तरफ एक स्क्रीन बना दी। ये आ गई बेटे स्क्रीन। आई थिंक आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन। ठीक है बेटे, ये स्क्रीन आ गई। ओके। और ये जो है हमारी जो गोल्ड फॉइल है इसको मैं येलो कलर से भर देता हूँ कि इससे हमें ये पता चले कि हाँ ये हमारी गोल्ड फॉइल है। ठीक है बेटे, यहाँ तक बात आ गई। अब इन्होंने कहा कि क्यों ना मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो। इन्होंने एक लेजर ली जो अल्फा पार्टिकल एमिट करती थी। अल्फा पार्टिकल एमिटर है ये। ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल बेटे क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं आपके हीलियम 2+ आयन। इसके अंदर से प्रोटॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता।
तो इनके माइंड में क्या चल रहा था, इन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर प्लस की बम्बार्डमेंट कर दूं, प्लस चार्ज की इस तरह से, तो ये सब जगह से ना टकरा टकरा के इधर की साइड पे सबसे ज्यादा आएंगे। पर इन्हें पता चला कि जो पार्टिकल है वो तो भाई सीधे आ रहे हैं, यहाँ जाके स्पॉट बना रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स हैं जो आपका बहुत ही कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लाइक दिस। कुछ पार्टिकल है जो 100% रिफ्लेक्ट बैक हो गए, टकराए, डिफ्लेक्ट हुए और बैक 180 डिग्री पे वापस चले गए। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी बेटे, अब वो ध्यान से समझना। इनकी ऑब्जर्वेशन क्या रही, इनकी ऑब्जर्वेशन थी, पहली ऑब्जर्वेशन, 99% रेज जो थी वो अनडिफ्लेक्ट रही, अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है बेटे। दूसरा पॉइंट क्या था, अराउंड 0.5 टू 0.7% रेज जो थी डिफ्लेक्ट हुई स्मॉल एंगल पर, डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल। ठीक है। तीसरा, 1 आउट ऑफ 20,000, एक 20,000 में से डिफ्लेक्ट बैक हुई, डिफ्लेक्ट बैक बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो इन्होंने क्या रिजल्ट दिया, इन्होंने कहा कि एटम के पास दो पार्ट है, एटम हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट्स बताया एटम के। एक कहा गया न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट जहां पे सारा पॉजिटिव पार्ट है, और दूसरा इन्होंने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये रदरफोर्ड ने हमें बताया। अच्छा, इनकी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जिसमें ये फंसे, अब वो देख लो बेटे। इन्होंने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वो है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज एम्प्टी, खाली है वो, वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड यहां घूम रहे हैं। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है बेटे। अब हमें क्या पता है बेटे, ध्यान से समझना, अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं बेटे। थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस तरह से। ठीक है बेटे, यही कहा उन्होंने। लेकिन हमें क्या पता चला जब रदरफोर्ड ने इसको प्रूफ कर दिया, रदरफोर्ड ने बताया कि भाई जो एटम है ना वो कुछ ऐसे बैठे हुए हैं कि जो तुम्हारा कौन सा कलर लूं, यही वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है बेटे, कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस है ना बेटे, जो तुमने पॉजिटिव पार्ट सब में फैला रखा था, वो पॉजिटिव पार्ट तो बिल्कुल बीच में है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम में, इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे अर्थ घूम रही है प्लेनेटरी मोशन में सन के चारों तरफ। ठीक है बेटे, कुछ ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो बेटे ये इन्होंने मॉडल दिया, ये रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड ने क्या खोजा, न्यूक्लियस, उसकी पोजीशन, ये रदरफोर्ड मॉडल है। और बेटे ये थॉमसन मॉडल है। तो बेटे देखा तुमने कि मॉडल कैसे चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ। ये कहाँ चेंज किसने कराई है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने इस मॉडल को चेंज करवा दिया। ठीक है बेटे। तो हमें क्या पता चलता है यहाँ से कि न्यूक्लियस जो है ना वो कहाँ बैठा हुआ है, बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। ठीक है बेटे, कलर शायद दिखा नहीं बेटे ये वाला, तो ये ले लेते हैं। और ये जो है ये क्या कहलाए बेटे, ये कहलाए तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स, कि वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके। थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव पार्ट फैला हुआ है, रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि नहीं, पॉजिटिव पार्ट फैला हुआ नहीं है, वो बीच में है, सेंटर पे है, और सारा का सारा एटम का मास यहीं पर है, और वो बहुत छोटा है।
क्लियर होगी बात। अब जो इन्होंने ये बात कही कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, ध्यान से सुनना बेटे, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, यही इनके मॉडल का ड्रॉबैक बना। तो अब हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, तो बेटे देखो ध्यान से समझना। रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस है ना, तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है ऐसे प्लेनेटरी मोशन में। तो इनके पास एक क्वेश्चन आया कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन जो है ना ये है चार्ज्ड, इसके ऊपर चार्ज है और ये पार्टिकल भी है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा जिसके अंदर ताकत है, तो वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। जैसे कि आप बच्चों, अगर आपको खाना खिला दिया जाए और आपसे कहा जाए जाओ बेटा 1 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो आपने जितना खाना खा रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप दौड़ लोगे, ठीक है ना, जितनी एनर्जी आपके पास थी। लेकिन क्या होगा, दौड़ते दौड़ते आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यही क्वेश्चन दूसरे साइंटिस्टों ने उठा दिया। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल theory, when a charged particle moves, it will lose energy. Electron is a charged particle, so it will also lose energy. बिल्कुल लॉस करेगा। तब क्वेश्चन ये आया, then why don't electron fall into the nucleus? उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी खो रहा है तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिरता क्यों नहीं? ये था क्वेश्चन। तो देखो बेटा ये ऐसे था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोएगा तो क्या होगा, ये एक स्पाइरल पाथ को फॉलो करने लगेगा, यानी कि वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते 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 कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो वो गिरता क्यों नहीं? क्वेश्चन ये नहीं था कि गिर जाएगा, क्वेश्चन ये था कि वो उसके अंदर गिरता क्यों नहीं। अब यही रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक बनी, जिससे रदरफोर्ड मॉडल का इलेक्ट्रॉन का पार्ट फेल हो गया। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस खोजा, ये बात सही थी, उन्होंने बहुत अच्छे से खोज कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में वो बता नहीं पाए। तो बेटे अब मैं एक छोटी सी समरी दूंगा आज की क्लास की, वो क्या थी। तो देखो बेटे, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको जो डाल्टन थे उन्होंने बताया कि एटम जो है कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ये डाल्टन ने दिया था बेटे, ठीक है बेटे, डाल्टन ने ये कहा स्फेरिकल होगा। स्ट्रक्चर के बारे में नो आइडिया, कोई आइडिया था ही नहीं उन्हें। इसके बाद खोजी क्या गई इसके अंदर, तो बेटे मैं अगर यहाँ से इसको कॉपी कर लूं तो हमें पता चला कि जो एटम है इसके अंदर दो पार्ट खोजे गए। एक निकला इसके अंदर कैथोड और एक फाइंड आउट हुआ इसमें एनोड, ठीक है बेटे। कैथोड को कहा गया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और एनोड को कहा गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जो कि कैथोड बाद में बन गया इलेक्ट्रॉन और एनोड बाद में बन गया प्रोटॉन। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों के मिक्सर से आया निकल के एक नया मॉडल। और वो मॉडल क्या आया बेटे निकल के, तो वो मैं दिखाता हूँ। वो मॉडल आया थॉमसन का। थॉमसन ने क्या कहा, तो बेटे मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। थॉमसन ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे स्कैटर्ड वे में लगे हुए हैं, बाकी सारा पार्ट उसका क्या है, पॉजिटिव। ये किसने दिया मॉडल? ये मॉडल दिया बेटा आपका थॉमसन ने। ध्यान से सुनना बेटे, थॉमसन ने दिया। अब थॉमसन को गलत प्रूफ करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आ गए। रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला
इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो हमारा एटम है वो तो खाली है, पूरा का पूरा खाली है। उसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है बेटे, तो हमारा न्यूक्लियस क्या बना, न्यूक्लियस बना ये। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटे, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं इस तरह से। ठीक बेटे, तो ये था हमारा अभी तक का एटम की स्ट्रक्चर को समझने का तरीका। डाल्टन ने स्फेरिकल बताया, हमने कैथोड एनोड फाइंड आउट किया, फिर थॉमसन ने एक मॉडल दिया और उस मॉडल को गलत प्रूफ किया किसने, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या फाइंड आउट किया, न्यूक्लियस। अब रह गई हमारे पास एक क्वेश्चन, अब जो नया क्वेश्चन रेज होगा, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन बेटे ये, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, क्योंकि देखो बेटे न्यूक्लियस की पोजीशन तो बता दी, किसने बताई, रदरफोर्ड ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसे पता चलेगी। तो इस चीज को पढ़ने के लिए बेटे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बस इतनी। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत इसमें ये समझ में आया होगा कि हम एटम की स्ट्रक्चर को कैसे डिसाइड करके सिस्टमेटिकली प्रूव करते जा रहे हैं कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की सॉरी एटम की स्ट्रक्चर क्या है। तो उम्मीद करता हूँ बेटे अगर वीडियो सही लगी हो तो बेटा इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करो। फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसमें बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बेटे, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय बेटे।